हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करने वाले हैं। और हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड पहले से कर लिया है। आप एक बार उससे गो थ्रू होइए, फिर आप चैप्टर नंबर 3 पे आइए। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इज द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। मतलब लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। जैसे उसका एक जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, एक एक्स है एक वाई है, बिकॉज ये जो चैप्टर है इसमें दो वेरिएबल की बात किया है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है। अगर इसमें चाहूँ मैं तो सिंगल वेरिएबल, जैसे ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल का। जैसे उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमको दिखाता है कि जो दो एक्सप्रेशन होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिखा रहा है हमको। सो अगर ये इक्वल टू का साइन इसमें दिखा रहा है तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 2 ऐसा दिया रहेगा तो इसमें मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। सो यहाँ पे हमको ये दिखाया है। ज़रूरी नहीं कि इक्वल टू के एक साइड जीरो होना है, नहीं। अब हम बढ़ते हैं एक्सप्रेशन कि एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे आया ना टर्म एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन क्या होता है, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं। ये अगर हम जान के रखेंगे ना तो हमको आगे ये बहुत हेल्प होगा। जब हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये सब छोटे छोटे वर्ड्स, ताकि हमको परेशान ना करें, इसके लिए मैं आपको बता के रखता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जैसे कि जो प्लस माइनस ये सब होते हैं उनको हम ऑपरेशन बोलते हैं। विदाउट एन इक्वल साइन, विदाउट इक्वल साइन तो ये हमारा हो जाता है एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे था 2x प्लस 5 इक्वल टू 3x प्लस 2, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x प्लस 2 तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन। नंबर्स का, इसमें नंबर का, वेरिएबल का और ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है। ये हो गए हमारे नंबर। जैसे 3 और 2 क्या है, नंबर्स हैं, और एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, और प्लस में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। सो इन सबको मिला के बनता है एक्सप्रेशन, बट इसमें इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है ना, तो इसको हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि इक्वेशन को ट्रू बनाती है। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ओके, जैसे एग्जांपल है x प्लस 3 इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ से x इक्वल टू 6 माइनस 3 कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो x इक्वल टू 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर यहाँ पे बोला ना कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो इक्वेशन को ट्रू बनाता है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। यहाँ पे ऑलरेडी 6 दिया गया तो 6 इक्वल टू 6, ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। यही बोला है। अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं ना तो उसमें दो वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं। जैसे अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या है ये है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसमें दो अननोन वेरिएबल हैं, एक x है, क्या है, दो अननोन वेरिएबल। कौन कौन से, एक है x एक है y। ये आप कोऑर्डिनेट मत समझना इसको, बस मैं बता दिया हूँ कि जैसे कि दो अननोन वेरिएबल है, एक x है एक y, और इसी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहता है इसमें, और इसका सोल्यूशन निकालना रहता है। तो अब फिर आगे में पढ़ेंगे कि किस किस मेथड से इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स मेनली यही होता है कि इसमें हमको दो वेरिएबल दिए रहते हैं जिनका वैल्यू हमको पता नहीं रहता है, तो अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से हमको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है। और ये हमारा उसका जनरल फॉर्म हो गया। और सिंगल इक्वेशन जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक सिंगल इक्वेशन हो गया सिर्फ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये वाला कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इसमें एक इक्वेशन है। और इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसमें दो इक्वेशन है। अगर इसमें हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोले कि इसमें सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो इसमें कितने सोल्यूशन निकल के आएंगे और इसमें कितने सोल्यूशन निकल के आएंगे। जैसे एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमको दिया रहे 3x प्लस 2y प्लस
2 इक्वल टू 0, ये हमारा सिंगल इक्वेशन है। और यहाँ पे अगर दिया रहेगा 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब यहाँ पे सिंगल इक्वेशन दिया गया है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें सिंगल इक्वेशन वाले में ना इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। मतलब की वैल्यू 1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकता हूँ, फिर यहाँ से y की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकता हूँ। तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल हो जाएंगे। तो सिंगल इक्वेशन वाले में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकता है। और इसमें सिर्फ 3 सोल्यूशन आएगा। अब वो 3 सोल्यूशन क्या क्या होंगे अभी हम आगे बताएगा। वो इनफाइनाइट हो सकता है और इसमें सिर्फ 3 होगा। 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। सो इसमें है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, कि जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू रहेगा b1/b2 की, तो हो जाता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हमको मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैं दो लाइन ड्रॉ करूँ x y, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ये वाली लाइन आ रही है अगर इसको मैं बोल दूँ L1, इसको मैं बोल दूँ L2, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये जो मिड पॉइंट होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट होगा, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें हमको एग्जैक्टली वन या फिर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और सेकेंड केस में क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जैसे ये जो हमारी लाइन L1 है ना, तो इसी पे अगर मैं देखूँ तो L2 लाइन भी है। क्या है, L1 L2 दोनों कोइंसिडेंस में ओवरलैप हो गया है। ओवरलैप मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप हो गया है, तो ये होता है कोइंसिडेंट। इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें इनफाइनाइटली सोल्यूशन मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि दोनों का कॉमन पॉइंट था, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइन दूसरी लाइन पे ओवरलैप है, कोइंसिडेंट है, इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा हमको। थर्ड, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या है ये, पैरेलल लाइन। इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें क्या है, लाइन पैरेलल है। जैसे यहाँ पे x y दो लाइन है, अगर मैं इसको लाइन L1 बोल दूँ, इसको लाइन L2, तो ये लाइन आपस में कभी मिलने वाली नहीं है। सो इस केस में यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा। ओके, सो ये दोनों जिसमें हमको सॉल्यूशन मिल रहा है, ये दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और ये जिसमें सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा है उसको बोलते हैं। ओके, इसमें जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ। सो अभी आप समझिए कि जिसमें अगर कोई भी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन रहेगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अगर इनफाइनाइटली सोल्यूशन रहेगा तो वो कोइंसिडेंट रहेगी या फिर ओवरलैप। अगर उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेगा तो वो पैरेलल लाइन रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इसमें हमारे पास मेनली वैसे तो देखा जाए तो 3 होते हैं, लेकिन हमको 2 ही पढ़ना रहता है। वैसे मैं आपको बता दूंगा 3 का तीनों। पहला ये है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन। थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये वाला तो बहुत कॉमन है। ये कहीं कहीं पे शायद सिलेबस में नहीं भी होता है, लेकिन आर डी शर्मा वगैरह बुक में ये है, ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम देख लेंगे, इजी होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये इक्वेशन नंबर सेकंड दिया गया है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई सा भी इक्वेशन ले लो आप, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, किसी एक से x या y जिसका वैल्यू चाहो उसका आप निकाल लो। तो x का वैल्यू को मैं यहाँ से निकालूँ, तो x का निकालने के लिए y उस साइड चला जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू आ गई, तो ये x की वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो ये वैल्यू इसमें डालते हैं, तो क्या हो जाएगा। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसका जो है लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ओके, बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो आपका नंबर बहुत कटेगा। सो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, आप लैंग्वेज लिखिएगा ज़रूर। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे x का वैल्यू मैंने वैल्यू निकाला, फिर मैंने x की वैल्यू को अब मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ये सब लैंग्वेज फॉर्म में अपना लिखते रहिए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो फिर मैं ये सारी लैंग्वेज को बताऊँगा आपको। अब फिलहाल आप सिर्फ समझिए कि कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाला, 5 माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से y
यहाँ से y और ये y कितना जाएगा 2y, और ये 5 मैं उधर कर भेज दूँगा, तो -2y इक्वल टू -4, यहाँ से कटा, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर y की वैल्यू 2 आ गई, अब ये y की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में रखूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के 3 आ गई, तो यहाँ से हमको निकल गया। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अगर हमको एलिमिनेशन करना होता तो उसको हम कैसे करते, जैसे सेम क्वेश्चन कर लेते हैं एलिमिनेशन से। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम या तो ऐड करेंगे या तो फिर इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो +y -5 से कट गया, यहाँ से 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, जो कि यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे पहले वाले में चाहे दूसरे वाले में रख दूँगा। तो मैं यहाँ पे रखूँगा x की वैल्यू 3, तो इधर जाएगा तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। समझा। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो जो भी हमारा क्वेश्चन दिया जाएगा ना इस फॉर्मेट में, इसको हमको जनरल फॉर्म में करना है। जैसे इसमें सारे टर्म्स एक साइड होने चाहिए, तो इसको हमने एक साइड में कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि x के अपॉन में, ये हमारा मेन फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, x अपॉन में जो y का कॉफिशिएंट रहेगा और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं x लूँगा तो y का कॉफिशिएंट प्लस इनटू कांस्टेंट। अगर मैं y लूँगा तो इसमें x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट। अगर मैं ये जो कांस्टेंट है मैं उसको ले रहा हूँ तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन y के कॉफिशिएंट से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, x अपॉन, ये सारे इक्वल में लिख दिए पहले मैंने एक बार कि x अपॉन इतना, फिर इक्वल टू, हाँ साइन ध्यान रखिएगा आपके, साइन अगर इधर कहीं पे भी माइनस है ना तो आप माइनस जरूर लेंगे उसमें, और फिर इक्वल टू में ये लिख देंगे। ये हमारा पूरा एक फॉर्मेट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम कि अगर मैंने x लिया हुआ है तो मैंने x को छोड़ देना है। अब मुझे y के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन करना है विद द साइन। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। और फिर मुझे y का लेना है तो मुझे y छोड़ देना है, x का कॉफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद द साइन, यहाँ से आ गया। फिर ऐसे कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट में मुझे ये छोड़ देना है x का कॉफिशिएंट से y के कॉफिशिएंट में, और फिर इधर y के कॉफिशिएंट से x के कॉफिशिएंट में। जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा मुझे पता है यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है, तो मैं माइनस साइन पहले लिख लूँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन में जो साइन रहेगा उसको भी लिख लूँगा। फिर मैं यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने इसको x के इक्वल में दिखा दिया, इसको मैंने y के इक्वल में दिखा दिया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू, ये है y की वैल्यू आ गई। सो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। बाकी इसका एक्सरसाइज और जो भी एग्जाम्पल वगैरह रहेंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसके पहले वाला जो 2 और चैप्टर है उसको आप एक बार ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू सो मच।